So good afternoon. Okay, good afternoon, teachers. So you joined late today, है ना? आज तो बेटा आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया. अब तो बच्चे एक्टिव हो जाने चाहिए, खुद ही फटाफट से ज्वाइन कर लें, राइट? सो we get less time to do various things, right? So can you see here? Let me show you. You can see here that various things are present on this paper, and these are spread not in a specific fashion, right? So we have to somebody say कि what are these, क्या क्या पढ़ा है इसमें? So what you will say कि let us first sort out substances. Let us separate candle first. Then we will separate paper clips next. Then we will separate this rubber next and this light rubber next, and then we will separate these beads. So this is called as sorting of substances, right? So open your worksheet, take out your worksheet, open your worksheet, and because you must have done this, we will describe if you have some problem. So come to me. Yes, कौन कौन से है हमारे पास? सेक्शंस है हमारे पास. Noble is there. Yes, Noble. Avnoor. Avnoor from Noble. दो बच्चे आ जाओ. Avnoor as well as Dipinder. Come near the mic. Take the worksheets with you. Avnoor आ जाओ बेटा, आ जाओ. Dipinder and Avnoor, जल्दी से आओ. Come near mic and somebody switch on the mic in the meantime. कोई बच्चा बेटे जल्दी से माइक ऑन कर दे. हाँ जी, बोलिए. क्वेश्चन नंबर 1. बस एक ही बच्चा आंसर देगा. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सी ऑप्शन? मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर फन, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. क्या आएगा? विच इज नॉट ट्रू? सी ऑप्शन इज करेक्ट. मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर फन नहीं, हमारी कन्वीनियंस के लिए, उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम उसके लिए यूज करते. बैठो बेटा. द अदर स्टूडेंट फ्रॉम द सेम सेक्शन. नोबल में दूसरा स्टूडेंट है. Because transparent containers allows us to see what is stored inside without opening. Transparent, you know. ठीक है, हम थोड़ा सा आपको दिखाएं. Is this transparent? Yes or no? You can see me? Yes or no? This is transparent. आप मुझे देख सकते हैं इसके पीछे से. Whereas सर, अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं देख पा रहे. दिस इज ओपेक, राइट? दिस इज ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट. बहुत क्लियरली तो नहीं, बट मैं ये दिखा सकती हूँ थोड़ा सा कि इसमें बहुत क्लियर नहीं नजर आ रहा, थोड़ी सी हेजी नजर आ रही होगी. सो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट. सो ट्रांसल्यूसेंट इन विच जो लाइट है, लेस लाइट पासेस. ट्रांसपेरेंट, कंप्लीट लाइट. अच्छा, हु विल टेल मी दैट लुकिंग मिरर? मेरे पास अभी है नहीं है, अदरवाइज आई कैन शो यू. द लुकिंग मिरर जो है, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ
हाँ मैं ओके। So tell me, the looking glass, is it opaque ki transparent? Tell me, opaque, transparent. Raise your fingers. Is it opaque? Looking glass, जिसमें आप सुबह सुबह अपना फेस देख के आ रहे हो, जो बताता है कि how smart you people are. Tell me, is it transparent? तो इधर देखो, opaque कि transparent. You have to tell me. A is opaque, B is transparent. Tell me. हाँ जी, जल्दी से ऑस्कर। ऑस्कर, टेल मी, क्या है? ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है? टेल मी बाय फिंगर्स, ओपेक कि ट्रांसपेरेंट? सीट्स पे बैठो, सीट्स पे बैठो सब, एवरीबॉडी गो टू योर सीट्स। यहीं पे ही बैठ के बताना है। यस, इट इज ओपेक, बिल्कुल ठीक आपने बताया। नहीं तो मेनी स्टूडेंट्स से दैट लुकिंग ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। नहीं, फिर हम अपनी इमेज नहीं देख सकते उसमें। लुकिंग ग्लास इज ओपेक क्योंकि उसके पीछे पेंट किया होता है, राइट? इट इज द रिफ्लेक्शन विच वी सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, पढ़ो जरा, देखो। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। पुलिजर, पुलिट्जर बोलते हैं या पुलिट्जर है, दैट इज गुरलीन एंड हरिंदर। गुरलीन एंड हरिंदर फ्रॉम पुलिट्जर। आगे आ जाओ, माइक ऑन करो बेटा। अपनी वर्कशीट लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर बताइए। व्हाट इज एयर? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, इधर आके सामने इधर आओ, अपनी लेफ्ट साइड में आओ। माइक छोड़ दो, इधर आ जाओ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम प्लीज चेक द माइक। आप मुझे ये बताओ कि कौन सी ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी? यस, पुलित्जर। गुरलीन, इधर आके बेटा, जहां पे आप मुझे नजर आओ। इज इट ए, बी, सी की डी? बाकी सब भी बताइए मुझे। रेज योर फिंगर्स, विच इज द आंसर? इट इज ए। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो बेटा। इट इज ए, ट्रांसपेरेंट। एयर इज ट्रांसपेरेंट and wooden door is opaque. Which of these is a translucent object? Yes, पुलित्जर में ही हरिंदर अगर बच्चा है तो वो थोड़ा सा पीछे होके वो मुझे आंसर करे, ए, बी, सी, डी। फिंगर से बताओ, यही खड़े होके बताओ, इधर ही, ए, बी, सी, डी। फिंगर से ही बताओ क्या आंसर है। डी, सी, बी, ए? इट इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। शीट ऑफ टिश्यू पेपर, टिश्यू। कंक्रीट स्लैब क्या होती है बेटा? कई बच्चे कंक्रीट स्लैब लिख रहे हैं। सब देखो अपनी वर्कशीट, अपनी अपनी देखो, एवरीबडी। सिक्स्थ पीसी, बेटा अपनी वर्कशीट कहाँ है आपकी? फर्स्ट बेंच पे। किधर है वर्कशीट्स आपकी? कहाँ है वर्कशीट? कहाँ है ये वर्कशीट? कहाँ है? एक वर्कशीट से दोनों करोगे, कहाँ है दूसरे की? बैठो बैठो, बाकी के बैठो। अपनी वर्कशीट बैग में क्या कर रही है? सर और मैम, हु इज इन सिक्स पीसी, प्लीज चेक कि वर्कशीट्स इन बच्चों की कहाँ पर है। ये कौन सी वर्कशीट है? ये कोई और ही वर्कशीट निकाली है बेटा, वो तो है नहीं। उसमें एक बच्चे ने दोनों उठाई है। मेरे जो अब अगर बॉल गिनती तुम लेके आओ, चल 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 चल। अगर बॉल दूंगी तो तुम भी मेरे साथ तुम बॉल लेके आओ। सो
fourth, question number 4. Concrete slab is the slab formed of stone. Stone के साथ जो slab है उसको बोलते हैं concrete slab. And stone की जो slab होगी वो कैसे होगी? वो opaque ही होगी. So वो translucent नहीं. Tissue paper जो है वो translucent. Water is transparent liquid. Which of the following correctly explains what happens when certain substances are mixed with it? इसका आंसर मैं बता देती हूँ. इसका आंसर है बी, बॉम्बे. बी, बॉम्बे. That some water is transparent, but if mud is dissolved in it, it makes the water opaque. हमें नहीं दिखता है. ठीक है. Which of the following gases is soluble in water and essential for aquatic life? 6SC. हाँ जी, 6SC. हाँ जी. हाँ, अब इनका कैमरा भी ऑन हो गया है. Yes, ma'am. Is it working now, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, So- thank you. Thank you, sir. 6SC में मैम किसी को भेजो, किसी स्टूडेंट को भेजो. सर अब फिर डार्क हो गया, प्लीज चेक. मैक्सिस से. हाँ जी सर, ठीक है. हाँ जी, 6SC. बेटा मिडल रो में लास्ट स्टूडेंट का हाथ खड़ा है, आप आगे आ जाओ. Quickly tell me which of the following gases is soluble in water and essential for aquatic. Aquatic means जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए. Yes, tell me which is the answer? D option. C की D. D. बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन? कार्बन मोनोऑक्साइड. अरे नहीं बेटा, तुम सांस जब लेते हो तो कौन सी गैस अंदर लेते हो? ऑक्सीजन कि कार्बन मोनोऑक्साइड? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. तो बेटा जानवरों ने क्या, एक्वेटिक एनिमल्स ने क्या जुर्म कर लिया? ठीक है, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन. ठीक है, बैठो बेटा. सो आंसर इज कि एक्वेटिक एनिमल्स, यहाँ पे लिखो साथ में. एक्वेटिक मीन्स वाटर एनिमल्स. Aquatic animals breathe in oxygen dissolved in water. Dissolved in water. ठीक है, because यहाँ पे लिखो gases like oxygen. O2 is oxygen. पता होना चाहिए O2 is. Everybody write down. सबके लिए important है, सभी लिखो. Oscar, Noble, everybody write down. Because like oxygen and carbon dioxide are miscible or soluble in water. सभी gases नहीं, but oxygen and carbon dioxide are soluble in water. Everybody, Noble, बेटा लिख ले. केस बेस्ड. 6th PB. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए बेटा. हाँ, थर्ड बेंच पे, मिडल रो में थर्ड बेंच पे जो येलो शर्ट में गर्ल है वो आ जाओ. आओ जल्दी. बोला पीसी बोला है. हाँ जी बेटा, PB. यस, आ जाओ. येलो शर्ट में गर्ल का मिडल रो आप ही हो बेटा, एक ही है. इतना क्यों सोचते? जल्दी से. Bring your worksheet also. हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है.
Which property of the material should be considered for completely hiding from others? हमने छुपना है किसी से, तो हम किसके पीछे छुपेंगे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपेंगे? Opaque, very good. बैठो बेटा. We will hide in opaque objects. So seventh A option का B second है opacity, right? Next same class में बेटा जिसका हाथ खड़ा है, the girl, come forward, middle row, आ जाओ जल्दी से. In picture B आपको दिख रहा है ट्री है, B क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है. यस, मैक्से में बेटा. यस, टुवर्ड्स वॉल. एक आई थिंक सेकेंड या थर्ड बेंच पे गर्ल का हाथ खड़ा है, आ जाओ जल्दी से, कम जल्दी से, क्विक क्विक क्विक. कोई बात नहीं, आगे आके पता चल जाएगा आंसर. माइक ऑन करो. थ्रू ऑब्जेक्ट डी किट इज विजिबल बिकॉज मटेरियल इज. मैक्से से बोलो बेटा. डी के थ्रू, डी जो है यहाँ पे विंडो नजर आ रही है, इसके थ्रू द किड इज विजिबल बिकॉज द विंडो इज, डी इज क्या है? ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, क्या है? किसके थ्रू नजर आएंगे बेटा? ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ठीक है, इट इज वन. नेक्स्ट इज मैक्सेसे में ही आ जाइए. मैक्सेसे में नेक्स्ट एयर के बारे में. यस, टुवर्ड्स वॉल, द गर्ल. हाँ जी, आ जाओ. लास्ट थर्ड बेंच पे जो लड़की बैठी है, आ जाओ आ जाओ. इज एयर ए मैटर? पहले बताइए, इज एयर मैटर कि नहीं? फिफ्थ क्लास में पढ़ा है आपने कि मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम. टेल मी, इज एयर मैटर और नॉट? यस और नो? नहीं बेटा, एयर इज ए मैटर. व्हेन यू इन्फ्लेट द बलून, व्हेन यू पंप एयर इन बलून, तो बलून फूलता है कि नहीं? इन्फ्लेट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? हवा भरी है. हवा ने वो वॉल्यूम ले ली. ठीक है, तो एयर इज ए मैटर बिकॉज, लिख लो, राइट डाउन इन योर कॉपी. एयर इज ए मैटर because everybody write down in your worksheet. Air is a matter because it occupies, everybody write down, it occupies space and volume. For example, मैंने बलून बताया, बलून में एयर ने स्पेस ले ली उसके अंदर की सारी. Is air transparent? कौन कहता है ट्रांसपेरेंट? रेज योर हैंड्स इफ यू से इट इज ट्रांसपेरेंट. कौन कौन? ऑस्कर में सब कहते हैं एयर ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है. जो ट्रांसपेरेंट कह रहा है वो अपने हाथ खड़े करो. तो बेटा वेरी गुड, एयर इज ट्रांसपेरेंट. ये सब जगह एयर ही एयर है जिसमें हम देख सकते हैं. ठीक है जी. चलिए, एक्सपैंड ओआरएस. जल्दी से कौन बता रहा है मुझे? हमने किससे नहीं, पद्मश्री से नहीं पूछा बेटा. पद्मश्री, लेट मी सी. गुरशान एंड हर्षदीप. गुरशान एंड हर्षदीप फ्रॉम पद्मश्री. आओ बेटा, जल्दी से आ जाओ. हाँ जी बेटा, माइक ऑन करो. हाँ जी गुरशान बेटा, मुझे बताओ, व्हाट इज ओआरएस? इसके पीछे ऑप्शंस दी हुई है. पूरी लाइन बोलो, क्या है? ओरल वोमिटिंग्स होती है, डायरिया लगता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स किस बच्चे को ओआरएस पिलाओ. ओआरएस क्या?
ORS की फुल फॉर्म होता है ORS की और कोई इसको लेट उनको ORS मैं सेकंड ओरल Learn by mixing food. बेटा ये देखो पीछे दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है ऑप्शंस। हाँ इसमें से Then oral, then oral सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बी है, सेकंड है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बैठो? सेकंड स्टूडेंट है बेटा हर्षदीप है। हाउ विल यू फॉर्म ओआरएस? कितनी चीनी मिलाएंगे, कितना सॉल्ट? क्या मिलाएंगे इट इज ऑप्शन डी। सारे नोट कर लो, ऑप्शन डी है 6 स्पून ऑफ शुगर एंड 6 स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट in 1 liter of boiled and cooled water. बैठो बेटा, it is option D, very important. Choose the item that cannot dissolve in water. Choose the item which cannot dissolve. Oscar में, yes, the boy in yellow shirt, आ जाओ ऑस्कर में। और इसके साथ वाला भी आ जाए, इसके साथ वाला लड़का भी आ जाए। अपनी वर्कशीट लेकर आओ। चूज द आइटम दैट कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर। चलिए माइक ऑन कीजिए। बाकी के करो, बाकी के देखो, बाकी के क्वेश्चन। मैम ऑयल। ऑयल और बटर, बटर डिजोल्व हो जाता है बेटा। मैम यस मैम, बटर और ऑयल। ए एंड ऑयल बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी, बटर एंड ऑयल, दे आर इमिसिबल इन वाटर। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट। सैंड, पेंसिल शेविंग्स एंड चॉक। पेंसिल शेविंग्स में जब हम पेंसिल शार्प करते हैं जो निकलता है, आर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल इन वाटर? मैम सॉल्यूबल। सॉल्युबल। जो पेंसिल के छिलके निकालते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। मैम इनसॉल्यूबल। इनसॉल्युबल इन वाटर। चौक भी नीचे बैठ जाता है, सैंड भी नीचे बैठ जाती है। सो आंसर इज इनसॉल्युबल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये लिख लो, पता भी होगा आपको, बट राइट डाउन। व्हेन टू लिक्विड्स mix with each other, they are called as miscible. एग्जाम्पल आ जाती है बेटा, वाटर में जब आप लेमन जूस डालते हैं तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ एक ही जैसे लगते हैं। इट इज दो लिक्विड। सीधे होके बैठो, एग्जाम्पल्स लिखो मिसिबल की। वाटर एंड विनेगर। मम्मा से जाके आज हमने सिरका लेना है और पानी में मिलाना है और देखना है कि क्या दोनों मिक्स हो गए। सो इट इज मिसिबल। immiscible, when, write down the definitions also, when two liquids do not mix with each other. Example you had already told me, that is water and oil. This is water and this is the layer of oil. And you will tell me oil floats on water.
विच इज हैवियर, टेल मी, ऑयल और वाटर में से विच इज हैवियर? पद्मश्री में से बेटा लास्ट सेकंड बेंच पे जिसका हाथ खड़ा है, द बॉय, यस कम, विच इज हैवियर, ऑयल की वाटर? मैम वाटर। वाटर हैवियर है। विच हैज हाई डेंसिटी? मैम वाटर। वाटर। हैवी मीन्स डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी मीन्स वेट। अभी आपने यही याद रखना है। टेल मी क्विकली, water and wood, water and nail, water and oil, water and sand, water and chalk powder, water and plastic ball. You have to tell me कि यहाँ पे आपने बताना है कि जो ये चीजें हैं, फ्लोट की सिंक एंड which has high density, ये लिखो जल्दी से। डेंसिटी मीन्स वेट, किसका वेट ज्यादा होगा? जल्दी से, चल में फटाफट से। यस, ऑस्कर में से somebody कम, जल्दी से वॉलंटरी आ जाओ, वॉलंटरी आ जाओ और फटाफट से। जिसने पहले आंसर दिया वो नहीं, सम न्यू स्टूडेंट कम। मैम ऑस्कर में से किसी को भेजिए प्लीज, है ना, फटाफट से हम ये करें। यस, ऑस्कर में माइक ऑन कीजिए एंड वन स्टूडेंट कम। माइक ऑन करो बेटा। Ma'am, wood will sink, ma'am, because high density of wood, ma'am, wood will sink. नहीं करती है बेटा, वुड सिंक नहीं करती। आपको पता है कि बहुत नदियों में से जो पेड़ के तने हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, वो फ्लोट करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, वुड इज लाइटर देन वाटर, राइट? सो वुड फ्लोट्स। अगर मेरे पास वुडन कोई चीज है नहीं है, अदरवाइज मैं आपको शो करती कि वुड जो है, पानी तो है मेरे पास बट आई डोंट हैव। ये देखिए, ये वुड की क्या है? दैट इज टूथपिक है ना? ये देखिए, ये टूथपिक है, ये वुड की है। ये मैंने डाली तो फ्लोट कर रही है, नीचे तो बैठी नहीं। ठीक है, तो वुड इज लाइटर, वुड के बीच में एयर स्पेसेस बहुत है, इसलिए इट हैज, विच हैज हाई डेंसिटी? वाटर, वाटर हैज हाई डेंसिटी। ठीक है, यस, 6 pc, 6 pc। हाँ जी, माइक ऑन करो, ऐसे ही 6 fc भी माइक ऑन करो, इसके बाद मैं उस पे आऊंगी। पीसी वाले ऑन करो एंड सर किसी स्टूडेंट को खड़ा करके आंसर दे। somebody come। हाँ जी, नेल, नेल फ्लोट करेगी, आयरन नेल सिंक करेगी। विच हैज हाई डेंसिटी? नेल की वाटर। किसका वेट ज्यादा है, वाटर का कि नेल का? अरे, जो बेटा सिंक कर जाएगा उसका होगा ना ज्यादा, कैसे नहीं? ये देखिए, देख रहे हो, ये मैंने आयरन का डाला है कुछ, ये नीचे बैठ गया, क्यों? क्योंकि ये हैवी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जो सिंक करेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे आयरन। यस, नेक्स्ट 6 SC, 6 SC
आ जाओ जल्दी से आओ, माइक ऑन करो, टाइम भी हो रहा है, फटाफट से हम ये तो खत्म करें। आओ माइक ऑन करो और मुझे बताओ। मैक्से से आप भी माइक ऑन करके रखो। हाँ जी बेटा बताइए, वाटर एंड ऑयल, ऑयल फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? फ्लोट करता है। विच इज हैवियर, वाटर की ऑयल? वाटर इज हैवियर, वाटर हैज हाई डेंसिटी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैक्से से सम स्टूडेंट कम, जल्दी से आओ, जल्दी से आ जाओ सम स्टूडेंट। वाटर एंड सैंड, सैंड सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी? आ जाओ द फर्स्ट गर्ल, कम कम। इट इज सिंक। विच इज हैवियर, वाटर की सैंड? जो चीज सिंक कर जाएगी वो हैवी होगी कि लाइट होगी? हैवी होगी। तो बताओ, सैंड अगर सिंक कर गई तो हैवी की लाइट? हैवी है बेटा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे सैंड की डेंसिटी ज्यादा है। लिख लो सभी बच्चे। चॉक पाउडर, जल्दी से बताओ, सिंक की फ्लोट? पहला सिंक दूसरा फ्लोट। सैंड क्या करेगा, सिंक की फ्लोट? अगेन सिंक की फ्लोट। आप पानी में मिट्टी डाल देते हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ऊपर तैरती है कि नीचे बैठ जाती है? इट इज सिंक। सैंड या चॉक पाउडर दोनों सिंक करेंगे बिकॉज इट इज हैवियर। एंड प्लास्टिक बॉल, जल्दी से पुलित्जर, प्लास्टिक बॉल फ्लोट की सिंक? फ्लोट की सिंक? इट विल फ्लोट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर हैवी है, वाटर नीचे है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो चलो ये दो तीन है। टेल योर टीचर टू टेल यू द आंसर्स, या नोट कर लो आंसर्स, मैं बताती हूँ, अगली बार मुझसे डाउट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये करके आओ, अगली बार हम कुछ और करेंगे। आई विल आस्क समथिंग अगेन, कल अगली बार हम कुछ सिंक और फ्लोट वाली दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे। राइट, ओके बेटा, ओके क्लास 6, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।